नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। पार्टी की तरफ से उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा के साथ एक और रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाएगी। जेपी नड्डा 1 साल के लिए और बीजेपी के अध्यक्ष रहने वाले हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। इसकी अटकलें पहले से ही लग रही थी, अब पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि नड्डा 2024 तक पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी कार्यकारिणी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में हुई। राज्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया। 16 जनवरी 2023 तक 98.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 2021-2022 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। धान खरीदी का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के किसानों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी फैसलों और न्याय योजनाओं से किसानों की जेब में सीधा पैसा आया। इससे किसानों के समृद्धि के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही। वहीं विपक्ष ने भी न्यायपालिका पर सरकार के दबाव का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। अब नई तरह की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत अगर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल कर लिया जाता है तो राज्य भी स्पष्ट रूप से अपने सीएम या सरकार के प्रतिनिधियों को कॉलेजियम में शामिल करेगा। लेकिन आखिर में नतीजा क्या होगा? दरअसल केंद्र सरकार ने गत दिन पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से टीवी इंटरव्यू के जरिए शांति प्रस्ताव को भारत फिलहाल अधिक तवज्जो नहीं देता दिख रहा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर दिए टीवी इंटरव्यू में भले ही बातचीत और शांति प्रयासों को लेकर कुछ बातें कही हो, लेकिन उनकी ही सरकार के भीतर दिए जा रहे बयानों में कोई विरोधाभास नजर नहीं आ रहा। साथ ही सीमा पार से भारत में चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों का ग्राफ भी किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में भारत शहबाज की पेशकश को फिलहाल इग्नोर करने के मूड में है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के अंदरूनी अंतर्विरोध के साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि चुनावों की तरह बढ़ रही सरकार के साथ किसी नई और अस्थायी वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत मुमकिन नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम भगवत मान ने दी है। मान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब सरकार फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी पंजाब का वातावरण और आबो हवा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और भविष्य में भी अगर किसी फैक्ट्री को लेकर इस तरह की शिकायत आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में मान ने कहा कि वह किसी को भी पंजाब का पानी प्रदूषित नहीं करने देंगे, किसी को भी पर्यावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने के बाद कारखाने को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि देश की 40% से अधिक संपत्ति सबसे अमीर 1% लोगों के पास है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को इतना चौड़ा कर दिया है कि आम आदमी खाई में गिरता जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा ने आर्थिक असमानता खाई को इतना गहरा कर दिया है कि देश का आम इंसान इसमें धंसता जा रहा है। भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति 40% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि आधी आबादी के पास 3% ही हिस्सा बचा है। भारत जोड़ो आंदोलन आर्थिक असमानता की खाई को भरने का आंदोलन है। आपको बता दें दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार की ओर से शराब खरीदी और खपत न्यूनतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 करने का प्रस्ताव पृष्ठभूमि में आरोप लगाया कि अल्पकालिक राजस्व लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा शादी की उम्र 21 वर्ष
करना चाहती है, लेकिन शराब के लिए न्यूनतम उम्र कम करना चाहती है। हैदराबाद सांसद इसी ने कहा कि शराब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और न केवल व्यक्तिगत पसंद या कार राजस्व के बारे में है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में युवाओं को शामिल करना भी आवश्यक है। जैसा मैंने प्रस्ताव दिया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 20 करने का समय आ गया है। गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने शराब की खरीद और खपत के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 करने का प्रस्ताव दिया है। मुंबई सरकार ने सोमवार को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित किया और सरकार को 30 दिनों के भीतर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली